लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 3.3 एक्सरसाइज में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है बेटा। सो आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आपने दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है किसी भी एक की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 माना मैंने, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 माना मैंने, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैसे? y को आप इधर ही रहने दो, जब आप x को इधर ले जाओगे तो 14 की तरफ जाएगा तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, 14 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है इसको हमें पुट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है मेरी ये। ठीक है बेटा, अब मुझे जो y की वैल्यू जो निकाली है वो इक्वेशन 2 में पुट करनी। इक्वेशन 2 आपकी ये है बेटा। अब इस इक्वेशन में जहां आपका y है उस y के प्लेस पे आप 14 माइनस एक्स पुट कर दोगे। ठीक है, मैंने x को एज अ टीज लिखा, माइनस मेरा एज अ टीज है एंड इस y के प्लेस पे मैंने 14 माइनस एक्स लिख दिया एंड 4 मेरा एज अ टीज आ गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है, ध्यान देना बेटा, जब भी ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस हो तो जब माइनस की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14 बन जाएगा एंड जब माइनस की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ऑलवेज प्लस बन जाता है, तो प्लस का एक्स बन जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का एक्स बन जाएगा एंड 4 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है बेटा, अब मेरा x प्लस एक्स का मतलब x के आगे जब कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1x दैट मीन्स 2x आ गया। दोनों को मैंने ऐड कर दिया बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं वेरिएबल को और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जा रही हूँ। x क्या है, वेरिएबल है, x प्लस एक्स 2x। कांस्टेंट टर्म क्या है, 14 है हमारा। 14 को मैं इज इक्वल टू के इधर ले जाऊंगी, इस 4 की तरफ। ठीक है, तो जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 14 प्लस एक्स। 2x आपका नीचे वाले स्टेप में एज इट इज आ गया, 14 प्लस 4 18 आ गया बेटा मेरा। ठीक है, अब ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है बेटा, जब भी ऐसे वैल्यू गिवन हो और जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगी तो वो 18 के नीचे आ जाएगी बेटा, दैट मीन्स डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 1 से 2, 2 9 से 18, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है बेटा, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है 9। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। x जो है वो मेरा 9 के इक्वल है। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो बेटा, इस इक्वेशन में जहां x है वहां 9 आ जाएगा आपका। 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y आप इधर ही रहने दो, जब आप 9 को इज इक्वल टू क्रॉस कराओगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ प्लस का है। 14 माइनस 9, 14 में से 9 गया, 5 आ गया, दैट मीन्स x की वैल्यू 9 आ गई, y मेरा 5 आ गया। यही मेरा आंसर है बेटा, x की वैल्यू 9 आ गई, y मेरा 5 आ गया। मुझे यही निकालना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। ठीक है बेटा, पार्ट 2 क्या कहता है, आपको एक इक्वेशन, अब इसमें आपको x एंड y के प्लेस पे s एंड t दे रखा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, सेकेंड इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में दे रखी है तो देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बेटा, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, मेरा 6 आ गया। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है तो 2s आ गया, यहाँ मेरा प्लस 3t आ गया।
इज इक्वल टू मैंने 6 के अपॉन में 1 लिखा। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो मेरा 2s प्लस 3t तो 1 से मल्टीप्लाई होके 2s प्लस 3t बन गया, बट 6 से मल्टीप्लाई होके 36 बन गया। दैट मीन्स मैंने इसको फ्रैक्शन से एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने क्यों किया? बिकॉज फ्रैक्शन से मैंने इसको सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मुझे दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से मैं s की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, आप t की भी निकाल सकते हो, आप s की भी निकाल सकते हो, बट मुझे जो कंफर्टेबल लगा वो s में लगा बिकॉज t मेरा इधर जाके पॉजिटिव बन गया। s को आप इधर ही रहने दो, t जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस टी से प्लस टी बन जाएगा। 3 प्लस टी, ये आपका डबल प्लस नहीं है बेटा, 3 प्लस टी। ठीक है, नाउ पुटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 3। इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया बिकॉज ये मेरी सिंप्लीफाई करने के बाद आई। आप इसको 2 भी दे सकते हो अगेन बिकॉज ये 2 को ही सिंप्लीफाई करके आया हुआ, बट मैंने इसको 3 दे दिया। ठीक है बेटा, अब मैंने इक्वेशन 3 में s की वैल्यू पुट कर देनी है। s जहाँ पे है इक्वेशन 3 में s मेरा यहाँ है, देखो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस प्लस 3t इज इक्वल टू 36 मेरा एज इट इज। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 होता है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बच्चे क्या करते हैं, 3 को 2 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बट 2 को t से नहीं करते, 6 लिख के और फिर t लिख के छोड़ देते हैं, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। ये जो 2 है ना बेटा, इस पे दोनों जो आपको दिए हुए हैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का हक है। दैट मीन्स 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, 2 की 3 से किया 6, 2 की t से किया 2t प्लस 3t मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 36। अब बेटा ध्यान से देखो, 2t प्लस 3t 5t बन गया, 2 प्लस 3 5 होता है बेटा। ये 6 है वो इधर है, इसको हम जब इधर लेके जाएंगे कांस्टेंट वैल्यूज की तरफ तो 6 पॉजिटिव से इधर आके इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। नाउ 5t इज इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, अब t के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 30/5 आना था। नाउ जो 5 है 3 को 6 पे कैंसिल आउट कर देगा बेटा। नाउ हमें पुट करना है, नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू मेरी 6 आ चुकी है, उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 मेरी यहाँ है s माइनस टी, t मीन्स s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। जब ये 6 इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। दैट मीन्स s जो है वो मेरा 9 के इक्वल है, t जो है वो मेरा 5 के इक्वल है। दोनों वैल्यूज मुझे मिल चुकी है और इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम। नाउ हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट है बेटा। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 है। हमें इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। मुझे यहाँ 3 कॉमन नजर आ रहा है बेटा। ठीक है, मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर मेरा 3 बचा, बिकॉज 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड यहाँ वाला 3 जो है मेरा ऑलरेडी बाहर आ चुका, तो यहाँ सिंपली 3y के प्लेस पे मेरा माइनस वाई बन गया इज इक्वल टू 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपकी बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा, अब इसका क्या लेना देना है इससे अभी मैं बताती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y की। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y को आप इधर ले जाओ तो y पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 को आप इधर ले जाओगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया बेटा y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2 जो कि एग्जैक्टली आपकी इक्वेशन 1 के जैसी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3x लिखा,
y के प्लेस पे माइनस के प्लेस पे माइनस, y के प्लेस पे मैंने लिखा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मेरा एज इट इज। अब ये जो माइनस है वो 3x को भी माइनस बना देगा एंड माइनस से -3 मल्टीप्लाई होगा तो +3 बन जाएगा बेटा। अब -3x में से -3x और +3x 0 बन गया, और जब ये 3 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 3 - 3 0, दैट मीन्स मेरी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड 0 आ गई बेटा। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस टाइप की इक्वेशन में जिसमें आपकी दोनों इक्वेशन सेम बने, आपको x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। सो बोथ द इक्वेशन आर, बिकॉज कारण क्या, बिकॉज दोनों इक्वेशन सेम है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इक्वेशन 1 और 2 के तो बहुत सारे सोल्यूशन है, क्योंकि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों इक्वल है। और मैंने पहले भी आपको रूल में बताया था कि अगर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इक्वल हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो जिसमें भी आपकी इक्वेशन सेम आए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम हो, तो हम उसमें कहेंगे कि उसमें x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी एंड इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसमें आपको ना बेटा डेसिमल में वैल्यूज गिवन है। आपको गिवन है फर्स्ट इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके पॉइंट्स रिमूव करेंगे। 0.2 को आप 2/10x लिख सकते हो, 0.3 को आप 3/10y लिख सकते हो, 1.3 को 13/10 लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में 1/10 कॉमन है, मैंने यहाँ बैक साइड कॉमन ले लिया बेटा। यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एंड 13/10 1/10, दैट मीन्स 13/10 का मतलब होता है 13 जो है वो 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 से 10 मेरा कैंसिल हो जाता है बेटा। जब भी आपको ऐसे कोई वैल्यू मिले तो वो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में सेम हो, बट वो वैल्यू दोनों के नीचे हो तभी कैंसिल हो सकती है, दोनों का कॉमन पार्ट हो। ऐसा नहीं हो कि 2 के नीचे 10 और आपने इधर से 10 और इधर से 10 काट दिया, नहीं, आपका दूसरी वैल्यू जो है उसके नीचे भी 10 होना चाहिए। अगर कोई थर्ड वैल्यू है तो उसके नीचे भी 10 होना चाहिए, तभी कैंसिल आउट हो सकता है। सो मेरे पास इसको कैंसिल आउट करने के बाद इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बिकॉज 10 जो है मेरा डिनोमिनेटर में था वो मेरा कैंसिल हो चुका। अब मुझे एक नई इक्वेशन 1 मिल गई। सेम मैंने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है बेटा, मैंने पॉइंट रिमूव करने के लिए, अगर पॉइंट, अच्छा पॉइंट रिमूव कैसे होता है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 के पीछे 1 0 लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 1 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते, जैसे 4 4 5 होता, 45 होता 0.45, तो 1 के पीछे 2 0 लगाते, 0 0, बिकॉज 1 0 4 की एंड 1 0 5 की, 2 0 लगाते हम, 2 zeros, 2 0 नहीं 2 और 0, 2 zeros 0 0, सॉरी। नाउ 0.5 का भी मैंने पॉइंट रिमूव किया, 1/10 y आ गया। 2.3 का भी, ठीक है, मेरा 1/10 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा मेरा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10 को मैं 1/10 मल्टीप्लाई बाय 23 लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ डायरेक्टली बता दिया, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 23/10 को मैंने 1/10 मल्टीप्लाई बाय 23/1 लिख दिया। 1/10 से मेरा 1/10 कैंसिल, यहाँ भी मैंने इसी टाइप से कैंसिल किया था, बट मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। आपको ये करके दिखाना नहीं है, ये अंडरस्टूड है बेटा, एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2 मिल गई। अब आपके पास 2 इजी बिना किसी पॉइंट की इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप इन 2 अंडरलाइन इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 मानते हुए अपने आगे का पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करोगे। कैसे?
फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम 2x की वैल्यू निकालते हैं। 3 को जब इधर ले जाएंगे तो 13 के इधर जाएगा तो माइनस का 3y बन जाएगा। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। आप इस 2 को ना बेटा खाली ना तो आप इसके नीचे लिखोगे 13 के नीचे, ना आप 3y के नीचे लिखोगे, या तो आप दोनों के नीचे लिखोगे या दोनों के नीचे एलसीएम टाइप से लेके लाइन ड्रॉ करके दोनों के नीचे लिखा जाएगा। दैट मीन्स ये जो 2 है ना वो दोनों का पार्ट है बेटा, ठीक है। नाउ आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है आपने। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जहां जहां आपका x है। यहाँ पे है आपका x 4 के साथ में, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है बेटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 को इसने 2 पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। बट आपका 2 यहाँ पे बचा है, इस 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को आप माइनस 3y से भी करेंगे। ये 2 मैंने लिखा इंटू 13 माइनस 3y प्लस ये प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, माइनस 3y को 2 से करेंगे माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आपका एज इट इज। माइनस के 6y में से प्लस 5y माइनस करेंगे तो मेरा माइनस y बचेगा, बिकॉज जब भी माइनस और प्लस के साइन होते हैं तो माइनस आपका अप्लाई होगा एंड साइन ऑलवेज जो बड़ी वाली वैल्यू है उसका लगेगा यहाँ पे। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है 6, 6 के आगे क्या साइन है आपका माइनस, तो आप y के आगे माइनस लगाओगे। y का मतलब बेटा 1y का मतलब क्या है 1y। हम 1 को लिखते नहीं है कभी भी। नाउ 26 को जब राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस का 26 प्लस 23, माइनस के 26 में ऐड करेंगे प्लस का 23 तो माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा बड़ी वाली वैल्यू का, दैट मीन्स -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। जब भी इज इक्वल टू के इधर और इधर माइनस है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया हुआ है बेटा मैंने, ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये इस माइनस को मैंने इस माइनस से कैंसिल किया हुआ है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, y के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 y के प्लेस पे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। 3 3 ज़ा मेरा 9 आ गया, 13 मेरा यहाँ से एज इट इज आ गया। 2x को आप एज इट इज लिखो, 9 को जब इज इक्वल टू क्रॉस कराओगे तो 13 माइनस 9 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स जो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 4 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ ये 4 के नीचे डिवाइड में आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई बेटा। y की वैल्यू मेरी 3 आ चुकी है एंड x की वैल्यू मेरी 2 आ चुकी है। मुझे वैल्यूज ही फाइंड करनी थी और मैंने दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट का आपका क्या कहता है बेटा, √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड x की वैल्यू फाइंड की। √2x इज इक्वल टू 3 को जो मैं 0 की तरफ ले गई तो -3y, बिकॉज यहाँ प्लस था, जब ये इधर आएगा तो -3y। बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, तो x को आप इधर रहने दो, 2 3 के नीचे आ जाएगा। 2 आपका रूट, मेरे पास x की वैल्यू आ गई √3 अपॉन √2y। अब जो x की वैल्यू है उसको हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इन इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट की x के प्लेस पे, √3 इंटू -√3 अपॉन √2 इंटू y माइनस
√8y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, √3 को √3 से, तो 3 बन जाएगा, बट √2 आपका एज इट इज आ जाएगा, एंड y माइनस √8 अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, -2√2 लिख सकते हो बेटा आप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और ये पूरी वैल्यू जब इसके नीचे आएगी, 0 के नीचे आएगी, तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। ये कंप्लीट वैल्यू 0 के नीचे आके पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। दैट मीन्स y जो है वो मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा। जब y की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो आप जब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे कि y मेरा 0 है, √2x प्लस √3 इंटू y 0, y जो है मेरा 0 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस √3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है बेटा, नाउ इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2, दैट मीन्स 0। दैट मीन्स x और y दोनों की वैल्यू 0 आएगी बेटा। जब भी आपको आप वैल्यू इस टाइप से, रूट किसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो, रूट में हो, कुछ भी हो, जब x की वैल्यू 0 आ गई तो आपने x की वैल्यू को दूसरी क्वेश्चन में पुट करोगे, देन आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यू मुझे 0 मिल चुकी है।